हाय फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं सिंपल रिग्रेशन की। सो रिग्रेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरह से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पे इफ़ेक्ट हम देखना चाहते हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी यहाँ पे केस स्टडी है जहाँ पे मैंने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रखा है एडवर्टीजमेंट्स। एडीवी कह रहा हूँ मैं इसको, वो एडवर्टीजमेंट्स हैं। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या एडवर्टीजमेंट्स का फ़र्क पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो है मेरा सेल्स पे। मतलब मुझे ये बात पता है ऑलरेडी पहले ही कि ऑब्वियस सी बात है कि जब एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होंगे वैसे वैसे मेरी सेल्स भी बढ़ेगी, बट आई वांट टू डू इट स्टैटिस्टिकली। मुझको स्टैटिस्टिकली इस चीज़ को प्रूव करना है। तो ये मेरी एक सिंपल सी केस स्टडी है, एडवर्टीजमेंट्स लीड्स टू सेल्स। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास एक डेटा सेट है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सेल्स और एडवर्टीजमेंट्स, ये मैं SPSS में कर रहा हूँ इस चीज़ को। जो न्यूमेरिक में होगा उसका विड्थ 8 है, डेसिमल 2 है, लेबल सेल्स एडवर्टीजमेंट्स। वैल्यू मिसिंग कॉलम्स और अलाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेजर। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल हियर। जब भी हम रिग्रेशन करते हैं तो आपके दोनों वेरिएबल्स, वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, दैट हैज़ टू बी इन स्केल। दोनों के दोनों वेरिएबल्स स्केल्स मेजर में होने चाहिए, क्योंकि ये एक सिंपल रिग्रेशन है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, राइट। अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे तो हमारे डेटा सेट्स और ज़्यादा हो जाएंगे, बट क्योंकि ये एक सिंपल रिग्रेशन है तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। ओके, ये मेरा डेटा व्यू है। मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली सॉरी 372 केसेस हैं, जिसमें ये सारी सेल्स है मेरी और ये सारे मेरे एडवर्टीजमेंट्स हैं। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, सबसे पहले इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, पहले हम अपने डेटा को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे डेटा में कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, सब कुछ सही है कि नहीं। तो सेल्स मैंने डाल दिया है वेरिएबल में और एडवर्टीजमेंट भी मैंने डाल दिए हैं वेरिएबल्स में। स्टैटिस्टिक्स में मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, वेरिएंस, मीन, मीडियन और मोड। आई थिंक इतना काफ़ी है, इसको कंटिन्यू करते हैं। चार्ट्स में सच मुझे कुछ चार्ट में चाहिए नहीं, यहाँ पे फॉर्मेट आई डोंट थिंक ज़रूरत है। बूटस्ट्रैप ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग। अगर आपको थोड़ा और चाहिए, इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि ये क्या होते हैं, प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स। चार्ट्स में फॉर एग्जांपल, चार्ट में पाई चार्ट का क्या मतलब है, नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। हालांकि दिस इज़ द बियॉन्ड द लेक्चर, इसलिए मैं इसको कवर अप नहीं करता हूँ। बट अगर किसी व्यूअर को कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, मोर देन वेलकम, प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियोस। ओके, मैंने ओके किया और मेरे पास रिजल्ट्स मेरे पास आ गए। देखिए, रिजल्ट थोड़े ज़्यादा आएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल में बहुत कुछ आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हमें इसकी मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल स्टैटिस्टिक्स है। सबसे पहले हम देखेंगे वैलिड, यानी कि कितने हमारे केसेस हैं। देखेंगे सेल्स हमारे 372 एंड एडवर्टीजमेंट हमारे 370। इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। वो गड़बड़ ये है कि यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, वन वैल्यू विच इज़ मिसिंग। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ये फ्रीक्वेंसी देखना, इसलिए मैंने देख लिया इसको। ठीक है, मीन इतना है, कंपेरेबल है, मीडियन भी कंपेरेबल है, मोड भी एक तरह से कंपेरेबल है, स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा कंपेरेबल नहीं है यहाँ पे। देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका ज़्यादा आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, थोड़ा कंपेरेबल में प्रॉब्लम आ रही है। इनफैक्ट वेरिएंस हमें ये बात बड़ा क्लियरली बता दे रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वेरिएंस 11 दिखा रहा है और यहाँ का 2 दिखा रहा है। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखो इस चीज़ को, राइट, देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर, देयर इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम हियर। देखो, प्रॉब्लम हमें दिखा देगा मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम कितना आ रहा है 1.57 और मैक्सिमम आ रहा है 65। इसका मतलब देयर इज़ एन आउटलायर। ओके, एंड देयर इज़ अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली इन दोनों चीज़ों से कि एक मिसिंग है एडवर्टीजमेंट में, और सेल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आउटलायर, कोई हमने कुछ गलत एंट्री कर दी है जिसकी वजह से ये डेटा आ गया है। लेट अस सी वो गलती कहाँ पे है। ओके, देखिए, ये हमारा डेटा है, डेटा व्यू में डेटा है, हमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट्स यहाँ से मिस आउट हो गया है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में जब मिस आउट हो गया है तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि इस पर्टिकुलर फील्ड को, इस पर्टिकुलर डेटा को आप क्लियर कर दो, रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर। ओके,
और फिर हम देखते हैं सेल्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे एक सेल्स में प्रॉब्लम दिख रही है, ये एक आउटलायर दिख रहा है नंबर 12 पे। देखिए बाकी सारी वैल्यूज़ 4 3 कुछ चल रही है, ये 65 जा चुका है। सेम चीज़ इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इसको हम क्लियर कर देंगे, तो अब डेटा हमारा क्लियर हो गया है ना। प्लीज़ बी रिमाइंडेड कि अब हमारा जो डेटा सेट है वो 2 से कम हुआ है। अगर हम देखें अपने डेटा सेट को, तो अब तक हमारे पास 372 था, अब 370 हो जाएगा जब हम इस चीज़ को फिर से एक बार रन करेंगे। तो 372 से याद रखिएगा ये 370 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 डेटा सेट्स को डिलीट किया है। तो इसको मैं नो कर देता हूँ, फिर से मैं एनालाइज में जाता हूँ, डिस्क्रिप्टिव में, फ्रीक्वेंसीज में, ओके इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, कोई नहीं। सेल्स को हम कर देंगे वेरिएबल्स में, एडवर्टीजमेंट्स को भी वेरिएबल्स में। स्टैटिस्टिक्स में हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। कंटिन्यू एंड ओके, और हमारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। देखिए मैंने आपसे कहा था ये कम हो जाएगा 370, क्योंकि हमने 2 डेटा सेट्स, अपने 2 हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उसको हमने डिलीट किया। तो ठीक है, वैलिड 370 परफेक्ट। मिसिंग कोई मिसिंग नहीं है यहाँ पे। मीन कंपेरेबल, मीडियन कंपेरेबल, मोड कंपेरेबल, नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन इज कंपेरेबल, वेरिएंस इज आल्सो कंपेरेबल। मिनिमम 1.57 है, मैक्सिमम 6 है, यहाँ मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 6 है एडवर्टीजमेंट में। इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन, वी कैन गो अहेड विथ आवर एनालिसिस। ठीक है, एक बार आप ये काम कर दो, यानी कि हमने डेटा को क्लीन कर दिया, बेसिकली हमने डेटा को यहाँ पे क्लीनिंग कर दी। इसके बाद मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ग्राफ में आके चार्ट बिल्डर में आइए। ठीक है, इस चार्ट बिल्डर में आके आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करिए स्कैटर डॉट। स्कैटर डॉट क्लिक करेंगे तो ये जो सबसे पहले वाला आता है सिंपल स्कैटर, इसको डबल क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाएगा। ये एक विंडो खुलेगी, इसको क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है सेल्स हमारा डिपेंडेंट है, जो चीज़ डिपेंडेंट होती है वो हमेशा वाई में जाती है, वो हमारी वाई एक्सिस में होती है। ओके, और एडवर्टीजमेंट्स हमारे एक्स एक्सिस में जाएंगे, और इसको हम ओके कर देंगे और हमारे पास एक ग्राफ बन के आ जाएगा जो कुछ इस तरीके से लगेगा इस डेटा सेट के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, व्हाट इज दिस शोइंग। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा देखने की कोशिश करें अपने MS वर्ड में, मैं ले आया हूँ उसको। हम इसको देखें थोड़ा, लेट्स एनालाइज दिस। हमें ये दिख रहा है बहुत क्लियरली यहाँ पे कि कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू नो इट इज़ फॉलोइंग एक तरह से एक लाइन को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हो कि आपका डेटा सेट जितना भी है वो एक तरह से क्लस्टर्ड है ये इतने एरिया में, लेकिन ये एक लीनियर टाइप का पैटर्न को फॉलो कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, यू नो it's following a very linear kind of a pattern. So it is fine, we can go ahead with this thing कि हमारे डेटा में लीनियरिटी है ना, ऐसा कुछ लाइन दिख रही है हमें। सारा का सारा डेटा सेट हमारा यहाँ पे फॉल कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ और इधर पे फॉल कर रहा है। इसका मतलब एक लीनियर पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे सेल्स हमारी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे एडवर्टीजमेंट्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। बट क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस ये है कि एडवर्टीजमेंट्स लीड्स टू सेल्स, तो हम यहाँ कहेंगे जैसे जैसे हमारे एडवर्टीजमेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी सेल्स भी बढ़ रही है, राइट। सो दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि वी आर गोइंग इन द राइट पाथ। राइट, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, लीनियरिटी है कि नहीं हमारे डेटा में। अब हम एक्चुअल एनालिसिस में आते हैं, तो वी गो टू एनालाइज, वी गो टू रिग्रेशन, वी गो टू लीनियर। ठीक है, ओके यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सेल्स, तो सेल्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल डाल देंगे। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एडवर्टीजमेंट्स, हम इसको एडवर्टीजमेंट में डाल देंगे। यहाँ पे आपको कोई चीज़ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको केवल ओके करेंगे और हमारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। देखिए SPSS हमें जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट देता है, लेकिन जो जो वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है हम केवल उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी मॉडल समरी के ऊपर। तो मॉडल समरी में मैंने इसको एक्सेल लैब में एक तरह से इंक्लूड कर दिया है। फिर इसको कॉपी कर देते हैं हम लोग नेक्स्ट को, दैट इज़ माय अनोवा टेबल, और उसके बाद हमारा कोएफिशिएंट्स का टेबल, इसको भी मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सीइंग हियर, हम क्या चीज़ यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट्स सी दिस, गिव मी अ मिनट हियर, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ
ताकि it becomes easy for you to see what I'm trying to say. Okay, चलो, it's pretty much clear now. Let's try to analyze the data. Okay, so this is the data that we are going to analyze. Okay, तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे मॉडल समरी में. तो मॉडल समरी में हम केवल अपना हमारा जो R होता है वो देखते हैं. ओके, एंड और R square. Okay, oh, it's not very clear, so let me just do it once again with you. Okay, so we basically see the R and we see the R square. Okay, and nothing else. ANOVA में हम केवल ये देखते हैं significance value. Okay, and coefficients में हम वरी करते हैं t वैल्यू को, significance वैल्यू को, और इसके साथ साथ अगर आपको बीटा चाहिए तो आप बीटा के वैल्यू को भी ले सकते हो. ये t और ये significance. तो यानी कि कोएफिशिएंट्स में हम इन चीज़ों के बारे में वरी करते हैं, अनोवा में केवल सिग्निफिकेंस वैल्यू और मॉडल समरी. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन मॉडल समरी क्या होती है. देखिए, मॉडल समरी में बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करते हैं हमारा आर कितना है. देखिए, हमारा आर मतलब होता है, आर जो हमारा कैपिटल आर होता है, इसका मतलब हुआ एक तरह से कोरिलेशन. कोरिलेशन बिटवीन हुम? कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स. तो यानी कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में कितना कोरिलेशन है? 0.643. 64%. 64% एडवर्टीजमेंट सेल्स को इजीली एक्सप्लेन कर लेता है. दैट्स अ ग्रेट नंबर. वंडरफुल. ओके, चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. जस्ट चेंज द कलर. ओके, वी गो टू अनोवा. अनोवा हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? केवल एक चीज़, और वो है हमारी SIG, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस वैल्यू. और ये कितनी होनी चाहिए? ये 0.05 से कम होनी चाहिए. अब देखते हैं हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आ रही है. हमारी आ रही है 0.000. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम है. 0.05 से इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है, आवर मॉडल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. क्लियर? ओके, वंडरफुल. नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है कोएफिशिएंट्स. क्या होता है कोएफिशिएंट्स में? हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोएफिशिएंट्स में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले SIG वैल्यू. ये वैल्यू यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि मेरे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ये एक तरह से सिग्निफिकेंट है. किसके लिए? सेल्स के लिए. यानी कि एडवर्टीजमेंट लीड्स टू सेल्स, जो हमने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लीड्स टू सेल्स. ओके, ग्रेट. कितना? 64.3. सेम वैल्यू यही है 64.3 जो हमने अभी भी देखी थी, क्योंकि ये सिंपल रिग्रेशन है, राइट. तो ये चीज़ हमने देख ली. उसके बाद हम आते हैं टी. टी कितना है हमारा? 16 पॉइंट, देख लेते हैं यहाँ पे, 16.120. देखो, इसकी वैल्यू होती है 1.94. अगर कोई भी वैल्यू 1.94 से बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, राइट. तो इसका मतलब ये चीज़ सिग्निफिकेंट होगी. इसलिए मैं सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारी दिखा रही है 0.000. इसका मतलब 0.00 इज़ मच लोअर देन 0.05. इसका मतलब जो हमारा कंप्लीट मॉडल है वो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है. वो 64% समझा रहा है, यानी कि एडवर्टीजमेंट 64% समझा पाता है सेल्स को, राइट. तो दिस इज़ अ गुड प्रेडिक्टिंग मॉडल. अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से डॉक्यूमेंट करते हैं या किस तरीके से हम इसको लिखते हैं इन APA फॉर्मेट. Okay, so how do we write it in the APA format? This is the way we write it in the APA format. Okay, just give me a minute here. Okay, so the APA format is written like this. Just give me a minute. Some technical problem here with this. Let me just try to sort it out. Okay, I think that will take care of it. So we can clearly see that there is a relationship. कुछ ना कुछ relationship यहाँ पे हमें दिख रहा है. राइट अप क्या है हमारा?
हमारा राइटअप होगा APA फॉर्मेट में. दिस इज राइटिंग इन APA, राइट. क्या है? देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑन सेल्स. T1 is equal to 4.83, P is less than 0.05. लेट मी जस्ट टेल यू ये वैल्यूज हमारे पास कहाँ से आई. देखिए 1 वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है. लेट मी ट्राई टू शो यू. 1 वैल्यू हमारी आई है, ये वाली वैल्यू जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम DF कहते हैं. ये वैल्यू हमारी यहाँ से आई है. क्लियर? ओके. उसके बाद ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है हमारी 4.83. ये बेसिकली टी की वैल्यू है, राइट. तो लिखते हैं ये टी की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई. देखिए ये वाली जो टी वैल्यू है हमारी, दैट वी हैव गॉट फ्रॉम advertisement. Okay, that is 16.120. so let me just change this thing, 16.120 here. Okay, and p value is less than 0.05, which is very much clear here. Okay, so I hope you got an idea of how to do regression and how to write up regression in your reports, okay, using the APA format for your dissertation or any thesis writing. Okay, hope this was clear. If you like the video, please comment, subscribe, like, share it with your friends, and ask me if you have any questions. I'll be more than happy to answer. Thank you so much.